ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह लिखित जो चौपाई है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ कई बार लोग गलत ले लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि तुलसीदास कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि वह भगवान के साहित्यिक अवतार हैं और वाल्मीकि के विस्तार बताए जाते हैं। ढोल से मतलब ताड़ना, ढोल को ताड़ने से मतलब यहाँ पर दूसरा है। जब हम ढोल को बजाते हैं तो उसको कई बार हमको हाथ से थोड़ा पीटना पड़ता है और शास्त्रीय संगीत के नियमों के अनुसार उसको हमको ताल देनी पड़ती है, धुन देनी पड़ती है। और ये तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि ढोल देवता आप बज जाओ उसको प्रणाम करें, नहीं। उसको हमको शास्त्रीय संगीत के नियमों के आधार पर उसको थोड़ा धुन देनी होती है, थोड़ा हाथ से पीटना होता है, बजाना होता है। उससे यहाँ पर ढोल को बजाने से उसको जब तक वो हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, तब तक आवाज़ नहीं आएगी। थोड़ा उसको बजाना पड़ेगा, उसको इस तरीके से मारना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में पीटना बोलते हैं लोग, पीटना नहीं होता है उसको, मतलब बजाना है और उसको धुन देनी है। थोड़ा हाथों से उसको ऐसे बजाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तभी वो बज पाएगा। यहाँ पर ताड़ने से मतलब उसको बजाने से मतलब है, उसको ध्वन देने से मतलब है। और दूसरा है गवार। गवार कई बार लोग गवार को कोई मतलब अनपढ़ गवार है, कोई इसका मतलब नहीं है, ऐसा अर्थ निकाल देते हैं। नहीं, गवार वैसे उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवेक शून्य होता है। तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसको हम कोई काम देते हैं तो उसके ऊपर निगरानी करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा कुछ गलत न करे। तो शास्त्र के शस्त्र के सिद्धांत के आधार पर उसको गाइड किया जाता है। अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा डाँटा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो उसको समझाने से उसको शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर लाइन पे आ जाए ऐसा प्रयास किया जाता है। उसका अर्थ यहाँ पर ताड़ने से मतलब ये अर्थ है। और पशु, पशु जैसे हम देखते हैं गाँव में जो हल चलाया होगा किसी ने, उसको पता होगा, बैल जो होते हैं ना, बैल को हल चलाते हैं खेत पे तो कई बार बोलते हैं दाएँ चल, बाएँ चल। और नहीं चला तो कई बार डंडा, वो छड़ी होती है उसको थोड़ा दिखाना, डराना पड़ता है तो वो सही लाइन पे आ जाता है। तो वैसे यहाँ पर बैल को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, पशु को नीचा नहीं, क्योंकि बैल की तुलना तो धर्म से की गई है। सबका अपना समाज में महत्व है। यहाँ ताड़ने से मतलब है कि उसको गाइड करने से, उसके ऊपर थोड़ा शासन करना है, और वो लाइन पे आ जाता है। पशु को आपको बताना ही पड़ेगा, पशु देवता आप ऐसा चलो, या उसके प्रार्थना आरती तो नहीं कर सकते, उसको थोड़ा डाँटना तो पड़ेगा ही आप। तो ताड़ने का अर्थ है कि उसको थोड़ा मर्यादा के अनुसार डाँटना, और थोड़ा नहीं समझ पा रहे तो छड़ी से डराना, या पशु जो होता है उसको गाइड करना होता है। इस तरीके से वो भी लाइन में आ जाता है। और फिर आता है कि शूद्र। शूद्र का अर्थ यहाँ निकृष्ट, उसका कोई मतलब नहीं है समाज में, उसको समाज में नीचा दिखाया गया, ऐसा मतलब नहीं है। ताड़ने से मतलब यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है। शूद्र का तो अपना विशेष महत्व है समाज में, वैसे ही जैसे कि जो ऊपर के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र का भी वैसा ही अपना एक महत्व है। जैसे शरीर से ही तुलना की गई है, मुखमंडल की तुलना ब्राह्मण से की गई है, भुजाओं की तुलना क्षत्रिय से की गई है, पेट की तुलना वैश्य से की गई है, और पैरों की तुलना जो है शूद्र से की गई है। तो शरीर के इसमें से कोई भी अंग ये नहीं बोल सकते हैं कि मुँह ये नहीं बोल सकता है, पेट ये नहीं बोल सकता है, भुजा ये नहीं बोल सकती है कि पैर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। नहीं, बिना पैर के तो कुछ भी नहीं चल सकता। इसलिए अपना-अपना सबका महत्व है। और ब्राह्मण का जैसे काम देखें तो यजन, याजन, पठन-पाठन है। और क्षत्रिय का कार्य है शासन करना, सुरक्षा प्रदान करना समाज में। और वैश्य का कार्य है वाणिज्य, गौरक्षा और धनोपार्जन करना। और शूद्र का कार्य है ये ऊपर के जो उसके 3 आश्रम हैं उनकी सेवा करना। अगर वो सेवा करना बंद कर देगा, सफाई करना इत्यादि बंद कर देगा तो फिर कैसे चलेगा? तो इस तरीके से सबका अपना-अपना महत्व है। उसको यहाँ पर ताड़ने से अर्थ है कि शासन के सिद्धांतों के अनुसार उसको भी बताया जाता है, गाइड किया जाता है, और समाज में ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाती है। और सबका अपना, वैसे तो भगवान के देखिए चरणों से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। चरणों का अत्यंत महत्व है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है तो उसका हम चरण ही छूते हैं। तो शूद्र मतलब पैरों से तुलना,
तो पैर नहीं होंगे तो चरण नहीं होंगे तो फिर कैसे इस न तो भगवान की भक्ति कर पाएँगे, और शरीर से तुलना की जाए तो बिना पैर के तो कोई चल नहीं पाएगा। इस तरीके इस उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और शूद्र को कोई निकृष्ट नहीं है, छोटा नहीं है, सब समान हैं। और सबको तो समानता दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताड़ने से अर्थ है कि शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार उसकी जो ड्यूटी है, उसको उस तरीके से सेवा दी जाती है, उसका कार्य दिया जाता है। और नारी, नारी का तो सम्मान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि नारी कम बुद्धिमान होती है, तो कम बलवान है, ऐसा नहीं है। वीरांगना लक्ष्मीबाई का उदाहरण देख सकते हैं। वो अपनी वीरता के आधार पर उसने तो अंग्रेज़ों के दाँतों को ही खट्टा कर दिया था। तो उनकी वीरता को कोई कम नहीं समझ सकता है। और नारी को क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति कोई एकांत स्थान पर चल रहा है या कहीं जंगल में जा रहा है, तो उसकी पत्नी पीछे है, कोई कुदृष्टि वाला व्यक्ति उसके ऊपर नज़र डाले या कोई गलत व्यवहार करे, तो उससे पहले उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि अ, नारी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, बचपन में माँ-बाप के द्वारा छोटी बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाता है, जवानी में उसके पति के द्वारा, और बुढ़ापे में अगर उसका पति नहीं है, तो जो बड़े बच्चे हैं, उनके प्रोटेक्शन के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है उसको। और भगवान राम भी हम देखते हैं, सीता जी को पहले बैठाते थे नाव में, अगर कहीं जाना भी है, इधर-उधर जाना है। सीता को पहले सीता चढ़ाई चढ़े रघुराही, ऐसा एक आता है श्लोक। तो वो भगवान राम भी सीता माता को प्रोटेक्शन देते थे। और वैसे नारी को या स्त्री को कम नहीं समझा जा सकता है। सृष्टि के क्रिएशन की शुरुआत में ही ब्रह्मा जी अपने दाहिने भुजा से पुरुष और बाईं भुजा से स्त्री की उत्पत्ति करते हैं। मनु और सूतपा, 2 क्रिएशन जो चली स्त्री पुरुष की, वहीं से स्टार्ट हुआ, ब्रह्मा के दाएं भुजा से और बाईं भुजा से, स्त्री और पुरुष का। तो इसमें भी इसकी कहीं पर तुलना नहीं की जा सकती कि स्त्री कम विवेकवान है या पुरुष ज़्यादा विवेकवान है, ऐसा नहीं है। सबका अपना-अपना समाज में वैसा ही महत्व है। हम देख सकते हैं भागवतम में तो कुंती महारानी की प्रार्थना को सबसे सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। और जिसने भी स्त्री का सम्मान नहीं किया है, उसकी क्या दशा हुई है, हम शास्त्रों के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे रावण ने कुदृष्टि डालने का प्रयास किया सीता माता के ऊपर, सर्वनाश हो गया। और दुर्योधन ने द्रौपदी का ऊपर गलत भाव से उसको बाल खींच लिए थे, तो उसका भी सत्यानाश हो गया। तो स्त्री का सम्मान समाज में होना ही चाहिए। यहाँ पर स्त्री को जो ताड़न से अर्थ है, वो ताड़न से अर्थ ये है कि उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, उस तरीके से उसकी समाज में सेवा है। तो इस तरीके से सभी का अर्थ सही तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी तो कुछ गलत बोल नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।